गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ विद्रोह हुए हैं उनके संदर्भ में काम करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं जनजातीय, आदिवासी, जन और किसान विद्रोह, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में किए गए विद्रोह होते हैं, उनके संदर्भ में हम लोग काम करते हैं। तो आज जो हमारी हेडिंग होगी उसमें है प्रमुख भारतीय विद्रोह। किसकी बात करेंगे? प्रमुख भारतीय विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह ध्यान रखना है। और प्रमुख भारतीय विद्रोह के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन से विद्रोह। प्रमुख भारतीय विद्रोह के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं जन विद्रोह की। किसकी? जन विद्रोह। दूसरा है जनजातीय। किसकी बात करते हैं? जनजातीय ऑब्लिक आदिवासी, आदिवासी विद्रोह। तीसरा बिंदु जो निकल करके आता है वो है किसान विद्रोह। क्या बात करते हैं? किसान विद्रोह की। सबसे पहले देखा जाता है ये विद्रोह जो ये हैं जनजाति, आदिवासी और जन विद्रोह की बात करते हैं, तो इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जन विद्रोह, जनजाति, आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह, ये सब जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, आदिवासी और जनजातीय और जन और किसान, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, तब ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है। उस भी दौरान उनके समय में भी जो विद्रोह होते हैं वो क्लियर कट आपको बताते हैं कि उन विद्रोहों में रूपरेखा वो निकल कर आती है कि भारतीय जनमानस का शोषण हो रहा था। क्लियर? सबसे पहले हम जन विद्रोह की बात करते हैं। आपको ध्यान रखना है जन विद्रोह। जब जन विद्रोह की हम लोग बात करते हैं तो इसमें निकल कर कई विद्रोह आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सन्यासी विद्रोह, क्या नाम है? सन्यासी विद्रोह। उसके बाद में फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह, और उसके बाद में पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह, और उसके बाद में आप देखते हैं गडकरी विद्रोह। क्या नाम है? गडकरी विद्रोह। और उसके बाद में देखते हैं वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह। और वेलुथम्पी विद्रोह के साथ साथ देखते हैं वेल्लौर विद्रोह, वेल्लौर विद्रोह। और उसके बाद देखते हैं अहोम विद्रोह। क्या नाम है? अहोम विद्रोह। और उसके बाद देखते हैं कूका, कूका आंदोलन। क्या बात करते हैं? कूका आंदोलन ऑब्लिक कूका विद्रोह। अब प्रश्न ये बनता है ये कहां कहां कैसे हुए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस मेजॉरिटी के साथ जाना है कि सन्यासी विद्रोह कब और कहां हुआ। फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह, इसको करेक्शन करते हैं, फकीर विद्रोह। तो ये देखते हैं पाइका विद्रोह है, गडकरी विद्रोह है, बेलुथम्पी विद्रोह है, बेल्लौर विद्रोह है, अहोम विद्रोह है, कूका आंदोलन या कूका विद्रोह। इन विद्रोहों की रूपरेखा जन विद्रोह के साथ दी जाती है। तो प्रमुख भारतीय विद्रोह जितने सन्यासी विद्रोह, चाहे फकीर हो चाहे पाइका हो, और गडकरी, बेलुथम्पी, बेल्लौर, अहोम, ये सभी विद्रोह जो हुए हैं ये प्रमुख भारतीय विद्रोह की रूपरेखा के अंतर्गत आते हैं। आगे आप देखते हैं, हम एक एक करके इस पे काम करेंगे। कौन, कब, कैसे, किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। किसकी बात करेंगे? सन्यासी विद्रोह की बात। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। प्रश्न बनता है सन्यासी विद्रोह कब हुआ। पहला पॉइंट, सन्यासी विद्रोह कब हुआ। आपको यह ध्यान रखना है सन्यासी विद्रोह कब हुआ है, तो आपको यह बताना होगा कि 1770 से 1820, 1770 से 1820 की जब बात करते हैं,
1770 से 1820 की बात करते हैं, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार 1763 से 1800 की बात होती है। तो 1770 से 1820 ऑब्लिक लगा लो, 1763 से 1800। लेकिन ये ऑप्शन में यदि है तो सबसे पहले हम इसको प्रोबेबिलिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो आप बताएंगे 1770 से 1820 या 1763 से 1800। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन में जरूर होगा। प्रश्न बनता है सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ, तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ। सीधे सवाल पूछा जाता है कहाँ हुआ, तो क्या बताते हैं, बंगाल में। सन्यासी विद्रोह का कारण पूछा जाता है, ये कारण तो अकाल, क्या था, अकाल दुर्भिक्ष जिसको बोलते हैं, दुर्भिक्ष। अकाल और दुर्भिक्ष जो हुआ था, जिसके कारण लोग भूखों मर रहे थे। टैक्सेस सन्यासियों से भी देखा जाता है कि कर की बात की जा रही है, और उन्हें उनके जो देखा मठ गुरुद्वारे थे, मठ जो थे, उन पर भी उनको समस्याएं होने लगी, और इतना अकाल पड़ गया कि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, और सब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में करने के प्रयास में थी। कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती थी कि शोषण किया जाए तरीका कोई भी हो, यहाँ तक सन्यासियों को भी नहीं छोड़ा, इसलिए इन लोगों ने विद्रोह किया। तो कारण था अकाल और दुर्भिक्ष। दूसरा सन्यासी विद्रोह जो हुआ, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाए कि नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। नेतृत्व पूछा जाए तो भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, ध्यान रखना है, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। नेक्स्ट पॉइंट बिंदु बनता है, अगला पॉइंट कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ नामक उपन्यास, सीधे सवाल पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें है, आनंद मठ नामक उपन्यास। आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना पूछी जाए तो आप बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यही आनंद मठ है जहां से वंदे मातरम नामक राष्ट्र जो गीत है भारत का, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जो शीर्षक लिया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया था। तो उल्लेख पूछा जाए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, तो आनंद मठ नामक उपन्यास में आनंद मठ नामक उपन्यास में है उल्लेख उसका, और आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। क्लियर है। अगला सवाल बनता है कि सन्यासी विद्रोह का दमन पूछा जाएगा। सन्यासी विद्रोह का दमन, तो आप बताएंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। दमन पूछा जाएगा तो बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्या नाम है भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्लियर है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीधे सवाल बनता है यहाँ पर कि सन्यासी विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो आप बताएंगे 1770 से 1820। यदि ऑप्शन में नहीं है तो 1763 से 1800 लगा देंगे। कहीं कहीं देखा गया है, इसको भी माना है। कहाँ हुआ था,
तो आप बताएंगे बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे बंगाल। कारण क्या था? अकाल और दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। कारण क्या था? अकाल और दुर्भिक्ष पड़ा हुआ। नेतृत्व किसने किया था? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इन लोगों ने देखा जाता है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया। उल्लेख पूछा जाए कहाँ है? तो आनंद मठ। ये आनंद मठ नामक जो उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ नामक उपन्यास में। सन्यासी विद्रोह का दमन पूछा जाए तो बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसने किया था? बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा देखा गया कि सन्यासी विद्रोह का दमन किया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट बात करते हैं सन्यासी। इस साइड में हम एक और विद्रोह की बात करते हैं, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह। प्रश्न बनता है जो फकीर विद्रोह है, सीधे सवाल बनता है फकीर विद्रोह जो होता है, वो जो विद्रोह है फकीर विद्रोह कब हुआ? तो 1776 से 77। देखा जाता है कि 1776 से 77। सीधे सवाल पूछा जाए फकीर विद्रोह कब हुआ? 1776। सीधे सवाल बहुत रेयर मिलाने को आएगा तभी ये सवाल पूछा जाएगा। और ये फकीर विद्रोह घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया। घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा? तो आपको बताना होगा घुमक्कड़ मुस्लिमों। घुमक्कड़ जो फकीर मांगते रहते थे, घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया विद्रोह। क्लियर है? किसके द्वारा किया गया? घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया यह एक विद्रोह था, जो क्या था? फकीर विद्रोह। और नेतृत्व पूछा जाए फकीर विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाए तो आप बताएं मजनून शाह। सीधे सवाल बनता है, सीधे बना हुआ सवाल है, किसने किया था? मजनून शाह। फकीर विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था। ये भी ध्यान रखना है, एक धार्मिक विद्रोह था। क्या था? एक धार्मिक विद्रोह था। फकीर विद्रोह 1776 से 77 हुआ। घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया विद्रोह था। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह ने किया। किसने किया था? मजनून शाह। ध्यान रखना इसको, मजनून शाह ने किया। यह एक धार्मिक विद्रोह था। क्या था? एक धार्मिक विद्रोह था। और ये देखा जाता है कि अंग्रेजी फकीर विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। अब ध्यान देना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह। फकीर विद्रोह का सीधे सवाल पूछा जाता है कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या बताएंगे? मजनून शाह। अच्छा, फकीर विद्रोह घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया विद्रोह था। कब? 76 और 77 में। यह एक धार्मिक विद्रोह था। बिल्कुल कथन कारण में सवाल बनता है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया विद्रोह। अच्छा, अगले साल में फकीर विद्रोह हुआ कहाँ? फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो 76-77 घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया विद्रोह, नेतृत्व मजनून शाह ने किया। और यह एक धार्मिक विद्रोह था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, बंगाल में हुआ था। ये जो फकीर मुस्लिम धर्म के अंतर्गत
फकीर होते थे जो मांगते रहते थे, उन पर रोक लगाई गई और उन पर एक आक्षेप लगाया गया कि फकीरी के भेष में उन लोगों के जो कृत्य हैं वो इल्लीगल हैं। इसके संदर्भ में उनकी जो रोजी रोटी थी, उनका जिससे पेट चलता था, उस पे समस्या वो देखा जाता समस्याग्रस्त हुई उनकी चीज़ें, जिसके कारण अंग्रेजी शासन की व्यवस्था के अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था थी, इसके विरुद्ध इन फकीर घुमक्कड़ मुस्लिमों के द्वारा किया गया यह एक विद्रोह था। तो सन्यासी विद्रोह, उसके बाद फकीर विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा होगा उसमें बात करेंगे कि पाइका विद्रोह। क्या बात करेंगे? पाइका विद्रोह। अगला हम पॉइंट करते हैं पाइका विद्रोह। ये है पाइका विद्रोह। अब बात करते हैं पाइका विद्रोह कब हुआ, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि जो पाइका विद्रोह 1817 से 25 पाइका विद्रोह हुआ कहाँ? उड़ीसा में हुआ। ये भी ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाए पाइका विद्रोह कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे उड़ीसा में हुआ। और कब हुआ? 1817 से 25 होता है। और इस बक्सी जगबंधु के द्वारा के नेतृत्व में यह किया गया एक विद्रोह था। और जो देखा गया है कि वहाँ के ब्रिटिश यह पाइका विद्रोह जो है कंपनी के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। कंपनी, वही कंपनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया। अब प्रश्न बनता है पाइका विद्रोह का नेतृत्व पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ये समझ लीजिए, मैक्सिमम गलत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बक्सी जगबंधु विद्याधर। नेतृत्व पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बक्सी जगबंधु विद्याधर। क्लियर है? बहुत रेयर केस में आपको ये सवाल, ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल है कि पाइका विद्रोह का नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर के द्वारा किया गया। कंपनी के विरुद्ध यह विद्रोह। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। और पाइका विद्रोह का नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर। बस सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है वो उड़ीसा के संदर्भ में पूछा गया, बस जो रियल बात है। बहुत ज़्यादा घुमाने की बात नहीं करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम वही चीज़ों पर फोकस करते हैं जहाँ से सीधे सवाल हिट करता है। क्लियर है? जैसे फकीर विद्रोह में देखा मजनून शाह, बहुत इंपॉर्टेंट नेतृत्व। ये धार्मिक था कि राजनीतिक था? ये धार्मिक था। फकीरी के विरोध में थे और इतना मांगते थे कि जितने में उनका जीवन यापन हो जाए। मजनून शाह को नेतृत्व में विद्रोह हो गया। और ये कहाँ? उड़ीसा में बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व। क्लियर है? तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सन्यासी है। और आगे देखते हैं अगला जो विद्रोह है अहोम विद्रोह। क्या बात करते हैं? अहोम विद्रोह। अहोम बहुत इंपॉर्टेंट। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, सीधे सवाल इसमें जो बनता है अहोम विद्रोह का नेतृत्व, ये सवाल बनता है। अहोम मेन सवाल में जो मेन मोटो है उस पे लेके मैं आ गया हूं 1828 से 1833। अहोम विद्रोह 1828 से 1833, ये ध्यान रखना है। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1833 1828। अच्छा, एक सवाल ये भी था अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे असम। कहाँ हुआ था? असम। अहोम विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाए
कि नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर ने। आप ध्यान दीजिए, ये सवाल पूछा जाता है, कहां हुआ और किसने किया। तो आपको ये बताना होगा कि कि ये किसके द्वारा। एक्चुअली होता क्या है कि 1828 के आसपास देखा जाता है ब्रिटिश कंपनी ने असम पर अधिकार कर लिया, तो वहां के लोगों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। कि कब, 1828 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1824 में बर्मा युद्ध के बाद 1824 में अहोम विद्रोह का कारण लिख लेते हैं, का कारण पूछते हैं, तो 1824 बर्मा युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने असम पर अधिकार कर लिया, अब देखो कि 1800 बर्मा युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने असम पर अधिकार कर लिया। सीधे आपको ध्यान रखना है कि जो असम पर 1824 बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे, उन्होंने देखा गया कि बर्मा युद्ध हुआ, बर्मा युद्ध के बाद असम पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण देखा जाता है कि वहाँ के लोगों में एक रोष आया, एक गुस्सा आया। उस गुस्सा का नेतृत्व जो लीड किया वो गोमधर कुंवर साहब किया। अब प्रश्न बनता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोमधर कुंवर ने। असम, सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच में युद्ध 1824 बर्मा युद्ध, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। म्यांमार आधुनिक 1824 बर्मा युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पे अधिकार कर लिया? असम पर अधिकार होने के कारण देखा जाता है 1824, 28 और 33 में देखा गया एक जो युद्ध हुआ, और युद्ध के पश्चात विद्रोह हुआ, और विद्रोह के नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया। तो सवाल कैसे, अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 से 1833। कहाँ हुआ? असम में। नेतृत्व किसने किया? गोमधर कुंवर ने। और कंपनी ने बर्मा युद्ध के पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने किस पे अधिकार कर लिया था? तो असम पे। बर्मा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध कब हुआ? 1824। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग कि अहोम विद्रोह के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि फराजी विद्रोह, क्या नाम है? फराजी विद्रोह। फराजी आब्लिक फराजी भी ऐसे भी लिखा मिलता है कभी कभी, फराजी या फराजी विद्रोह। क्लियर है? ये सवाल बनता है कि फराजी या फराजी विद्रोह कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, फराजी विद्रोह की जब बात आती है कि यह देखा जाता है बंगाल में। कब, कहां हुआ ये? बंगाल में। जमींदारों के विरुद्ध किया गया विद्रोह। सीधे सवाल पूछा है, किसके विरुद्ध था ये? जमींदारों के विरुद्ध। कहां था ये? बंगाल में। बंगाल में जमींदारों के विरुद्ध किया गया यह एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व देखा जाता है शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मुहसिन के द्वारा किया गया था। तो फराजी या फराजी विद्रोह का नेतृत्व शरीयतुल्लाह के पुत्र का नेतृत्व शरीयतुल्लाह के
पूरा नाम पूछा जाता है, शरीतुल्लाह ऑप्शन में है, उनके पुत्र का नाम नहीं है तो आप शरीतुल्लाह टिक कर दीजिए, नहीं तो पूरा नाम पूछा जाता है कि शरीतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन, पुत्र मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन के द्वारा। क्लियर है? तो आपको बताना होगा कि फरायजी विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट सवाल है बस, कहाँ हुआ? बंगाल में। किसके विरुद्ध? बहुत रेयर केस में सवाल पूछा जाता है किसने किया? शरीतुल्लाह नाम आता है उनका, शरीतुल्लाह मैक्सिमम अब तक जितनी बार देखा गया शरीतुल्लाह, और शरीतुल्लाह के न रहने के बाद उनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन के द्वारा यह विद्रोह किया गया, जिसे फरायजी या फरायजी विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो फराजी या फरायजी विद्रोह हुआ कहाँ? बंगाल में। जमींदारों के विरुद्ध किया गया यह विद्रोह था। नेतृत्व शरीतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन के द्वारा किया गया यह एक विद्रोह था। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह। क्या नाम है? गडकरी। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाएगा गडकरी विद्रोह कब हुआ, तो आप बताएंगे गडकरी विद्रोह 1844। कब हुआ? 1844। आपके नितिन गडकरी साहब वहीं से बिलोंग करते हैं। गडकरी विद्रोह हुआ कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ हुआ? ये सवाल पूछा जाता है। अब इस समय आपके देखा जाता है कि जो मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, देखा जाता है कि परिवहन, बंदरगाह, जहाज रानी, जो मिनिस्टर नितिन गडकरी, बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति, बहुत मेहनत। आज देखा जाता जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसकी बागडोर जब नितिन गडकरी के साथ पास है, बड़ा बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के नेता हैं। और इस विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया। विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाता है दाजी कृष्ण पंडित, दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा, दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा किया गया विद्रोह था, किया गया विद्रोह था। क्लियर है? तो सीधे सवाल आपसे पूछा जाएगा कि गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1844। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा किया गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र की जगह एक पड़ती है, ध्यान रखना कभी आ जाए एग्जाम में, तो ये कोल्हापुर जगह है। मेन विद्रोह की रूपरेखा जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोल्हापुर में हुई थी। विद्रोह की जो मेन रूपरेखा बताई जाती है वो कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे कोल्हापुर। कुछ विद्रोह के नाम हैं जो हम ऐसे लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जैसे पूछा जाएगा कि बेलूथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ? ये बेलूथम्पी विद्रोह सीधे आपको बताना होगा कहाँ हुआ। जैसे बेलूथम्पी आपसे पूछा जाए विद्रोह कहाँ हुआ, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, सीधे एग्जाम में आएगा कि बेलूथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ, तो त्रावणकोर। क्या नाम है? त्रावणकोर। और ये कहाँ पड़ता है? केरल। क्लियर है? एक ये सवाल। बेलूथम्पी विद्रोह पूछा जाए तो त्रावणकोर, केरल, बस मिलाने को आएगा और कुछ नहीं, है ना? कि बेलूथम्पी विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह, कित्तूर चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा के द्वारा ये पूछा जाए कहाँ हुआ, तो इसको भी बताना होगा कर्नाटक। कर्नाटक। इसका नेतृत्व पूछा जाए कि नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे नेतृत्व पूछा जाए तो रानी चेन्नम्मा। क्या नाम है? रानी चेन्नम्मा। बस
ये तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सवाल पूछे जाएंगे कि बेलूथम्पी विद्रोह किसकी बात करते हैं। बेलूथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ, त्रावणकोर जो केरल में। बेल्लौर विद्रोह कहाँ हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि कूका विद्रोह कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे पंजाब। कहाँ हुआ, पंजाब। कूका विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो नेतृत्व आप बताएंगे भगत जवाहर मल। क्या नाम है, भगत जवाहर मल। कूका विद्रोह पूछा जाए कहां हुआ, पंजाब। कूका विद्रोह का नेतृत्व कूका विद्रोह भगत जवाहर मल के पश्चात विद्रोह का नेतृत्व। सवाल पूछा जाता है कि कूका विद्रोह जो हुआ था भगत जवाहर मल के बाद, उनके पश्चात, तो कूका विद्रोह का जो नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया के पश्चात राम सिंह कूका, क्या नाम था, राम सिंह कूका के द्वारा किया गया विद्रोह था। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि ऑप्शन में भगत जवाहर मल हैं कि नेतृत्व, कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, भगत जवाहर मल। यदि भगत जवाहर मल नहीं है तो आप बताएंगे राम सिंह कूका। हुआ कहां था, ये आप बताएंगे पंजाब में। कहां हुआ था, तो क्या आप बताएंगे, पंजाब में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये आपके थे कौन से विद्रोह, जन विद्रोह थे। सन्यासी है, फराजी है, पाइक है, फकीर है, गडकरी है, और उसके बाद कूका है, अहोम है, ये सब जन विद्रोह हुए हैं। जिसमें आपके सवाल बनता है कहाँ, किस विद्रोह कहाँ हुआ, किसके कारण क्या था, नेतृत्व किसने किया, या लोकेशन, ऐसे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट अगले जो पेज पे हम लोग काम करेंगे, जनजातीय आदिवासी विद्रोह। क्या है, नेक्स्ट है जनजातीय आदिवासी विद्रोह। क्लियर है। ये जनजातीय जो आदिवासी विद्रोह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट कुछ बिंदुओं पे काम करना होगा जिनके अंतर्गत है। कुछ नाम मैं बताऊंगा, जैसे संताल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विषय में, जो आज संथाल विद्रोह। जैसे देखते हैं संथाल विद्रोह, सीधे सवाल पूछा जाता है संथाल विद्रोह कब हुआ, तो आपको बताना होगा कि सीधे सवाल पूछा जाता है, ये एक आदिवासी हैं, जनजातियों के द्वारा, आदिवासी या जनजातीय अब्लिक आदिवासी की बात की गई है। इसमें सीधे आता है संथाल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, और संथाल विद्रोह कहाँ हुआ। 3 बिंदु बनते हैं बस, और कोई मतलब नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बात करते हैं संथाल विद्रोह 1855/56, संथाल विद्रोह का नेतृत्व संथाल विद्रोह हुआ कहाँ, तो वर्तमान परिवेश में जो मेन जगह है वो झारखंड में जाएगी। पहले यही क्षेत्र बिहार के अंतर्गत आता था। तो आपको ध्यान रखना है, संथाल विद्रोह बात करते हैं झारखंड कामा बिहार। संथाल विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाए सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व पूछा जाए कि संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56 में हुआ। 1855-56 में हुआ। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ, झारखंड में हुआ और बिहार में हुआ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सिद्धू कान्हू।
और ये देखा जाता है जो विद्रोह हुआ था सिद्धो कान्हू दिक्कुओं के विरुद्ध। दिक्कु मतलब देखा जाता है उस क्षेत्र में जो शोषणकर्ता होते थे उनको दिक्कु शब्द बोलते थे। जब बिहार आप बीपीएससी देते होंगे उसमें ये सवाल बहुत आता है, और ख़ास करके यूपी एग्ज़ाम में भी जब भी जनजातीय आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में सवाल पूछा जाता है तब संथाल को वो लोग मिस नहीं करते हैं। संथाल नहीं तो मुंडा, इनको नाम ले लेते हैं जो मेन विद्रोह की रूपरेखा दी जाती है। तो यही सवाल पूछा जाता है जो ब्रिटिश सरकार के जमींदारों के द्वारा, देखा है ब्रिटिश सरकार जो थी उनके जमींदारों के द्वारा किया गया। तो कहने हैं संथाल विद्रोह का कारण क्या था? जमींदारों के द्वारा शोषण, जमींदारों के द्वारा किया गया शोषण, शोषण के विरुद्ध। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें सवाल जो इंपॉर्टेंस है वो मैं क्लियर कट करता हूं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कब हुआ, 1855-56 में। कहां हुआ, झारखंड बिहार में। किसका नेतृत्व किसने किया, सिद्धो कान्हू ने। कारण क्या था, जमींदारों के द्वारा किया गया शोषण के विरुद्ध जो विद्रोह का कारण था। तो संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हू 1855-56, बस 2 पॉइंट याद रखना बस। सिद्धो कान्हू ने नेतृत्व किया था, 1855-56 सन था, और लोकेशन पूछी जाएगी तो आप बताएंगे क्या, झारखंड और बिहार। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग बात करते हैं संथाल विद्रोह के साथ साथ आगे हम बात करते हैं तो नाम आता है मुंडा विद्रोह। क्या नाम है, मुंडा विद्रोह। सीधे सवाल पूछा जाता है, 2 ही पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। तो मुंडा एक नाम आता है, बिरसा मुंडा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बिरसा मुंडा की बात करते हैं। तो आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि जो मुंडा विद्रोह है ये हुआ कहाँ। तो मुंडा विद्रोह जो है ये भी झारखंड, कहाँ हुआ, झारखंड कामा बिहार। सीधे सवाल बनता है जो मुंडा विद्रोह हुआ वो झारखंड और बिहार में हुआ। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुंडा 1899 है। कब हुआ, ये 1899 से 1900 ये सन था। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो नेतृत्व आप बताएंगे बिरसा मुंडा। क्या नाम है, बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, झारखंड और बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड और बिहार में होता है। कब हुआ, 1899 से 1900 के बीच। नेतृत्व किसने हुआ, बिरसा मुंडा। और इनको गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल रांची में कैद कर लिया जाता जहां इनकी मृत्यु हो जाती। किसकी, बिरसा मुंडा की। आपको ध्यान रखना है ये वर्तमान जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो खास करके छोटा नागपुर के पठार वाला जो क्षेत्र है उसी में विद्रोही लोग रहते थे और उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा हो रहा था। किसानों जो आदिवासी जो थे इनकी ज़मीनें जो थी उनको हड़प लिया जा रहा था और वहाँ पर खनन। जैसे अब प्रश्न बनता है कारण क्या था, तो कारण आपको ध्यान, जमींदारों साहूकारों के विरुद्ध किया। मुंडा विद्रोह जो था का कारण जो पूछा जाए, जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध किया गया विद्रोह, ये समझ लीजिएगा बस। तो संथाल और मुंडा असम, झारखंड, बिहार 1800 ये मेनली देखा जाता है। अगर जो दोनों ऑप्शन है आप झारखंड ही टिक करिए, मैं जोर देके कह रहा हूं ये लोकेशन जो है झारखंड अर्थात छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र है, क्योंकि पहले जो झारखंड था वो बिहार के अंतर्गत आता था, तो कभी कभी वो झारखंड न रखते बिहार रख लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संथाल सिद्धो कान्हू, मुंडा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय है इस समय
ये वहाँ पर समझ लीजिए कि भगवान के रूप में पूजे जाते थे। वहाँ के लोगों के द्वारा भगवान, आदिवासी जो वहाँ के थे, अब आज भी इनको बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला जो बिंदु है कि संथाल के बाद मुंडा के बाद खासी विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट आता है खासी विद्रोह। ये ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है खासी विद्रोह। किसकी बात करते हैं? खासी विद्रोह की। जब हम लोग बात करते हैं कि खासी विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो आपको 1827 से 33, खासी विद्रोह जो है 1827 से 33, कब हुआ? 1827 से 33 खासी विद्रोह हुआ। और प्रश्न बनता है खासी विद्रोह कहाँ हुआ है? तो खासी विद्रोह असम, मेघालय के क्षेत्र में। कहाँ? असम और मेघालय के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ। खासी एक जनजाति होती थी और खास करके असम मेघालय में पाई जाने वाली गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम वहाँ की जनजातियों के नाम पे रखा गया है। इसीलिए कहा गया यहाँ पर जो विद्रोह हुआ वो खासी जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह था, इसीलिए वो खसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खसिया बोलते हैं। और ये देखा जाता है नेतृत्व तीरथ सिंह, खासी विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाएगा तो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। कभी कभी तीरथ सिंह या तीरथ सिंह लिखा मिलता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि तो आप बताएंगे तीरथ सिंह, है ना। और ये देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। क्लियर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो विद्रोह ये हुआ है कि खासी जो विद्रोह हुआ है 1827 से 33। क्लियर। खासी विद्रोह असम और मेघालय में हुआ है। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया है और खासी विद्रोह कंपनी के विरुद्ध किया गया यह विद्रोह था। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की जनजातियों का नाम पड़ा है। इसीलिए यहाँ पर इस जनजाति के द्वारा किया गया विद्रोह खासी विद्रोह कहा जाता है। क्लियर है। तो कहाँ? असम। और ये कभी असम मेघालय नाम दे करके पूर्वोत्तर भारत नाम रख देते हैं। पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, ऐसे करके। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत आता है, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है। क्लियर है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। खासी विद्रोह के साथ साथ आगे जो देखा जाता है बहुत सारे विद्रोह आते हैं, जैसे रमोशी विद्रोह। हम रमोशी की बात करते हैं, कूट में लिख सकते हैं रमोशी विद्रोह। सीधे पूछा जाता है रमोशी विद्रोह कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है रमोशी विद्रोह 1822। कब? 1822। कभी कभी इसको 1825 भी बोला गया है। 1822 या किसी ने 1825 से 26, 1822 या 1825 से 26, इसको दो डेट्स। लेकिन डेट्स में इससे सवाल नहीं बनता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लेना डेट को लेकर के। डेट से सवाल नहीं बनेगा। जब भी सवाल बनेगा कि रमोशी विद्रोह आपसे पूछा जाए कहाँ? सतारा। रमोशी विद्रोह कहाँ हुआ? सतारा। प्रश्न बनता है सतारा है कहाँ? सतारा कहाँ पड़ेगा? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा ये? महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पड़ेगा? रमोशी विद्रोह 1822 से 1825 से 26, सतारा महाराष्ट्र। कहाँ? सतारा महाराष्ट्र। अब प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट अगला है कि सतारा में जो विद्रोह हुआ, रमोशियों के द्वारा किया गया विद्रोह, इस विद्रोह की जब बात करते हैं नेतृत्व किसने किया, तो रमोशी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह का नेतृत्व। तो आप बताएंगे चित्तूर एक नाम आता है, चित्तूर।
चित्तूर, खूब आया हुआ, बहुत बार आया हुआ सवाल है ये, चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह के द्वारा। रमोशी विद्रोह 1822, 1825 से 26, सतारा महाराष्ट्र, नेतृत्व पूछा जाएगा चित्तूर सिंह। क्लियर रखना, यही इंपॉर्टेंट है। क्या है? चित्तूर सिंह। और ये आर्थिक, रमोशी आर्थिक शोषण के विरुद्ध, आपको ध्यान रखना है, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, किया गया विद्रोह था। तो रमोशी विद्रोह 1822, रमोशी विद्रोह 1822 ऑप्शन ना हो तो 1825 से 26 कहाँ हुआ तो आपको बताना होगा। ये ध्यान रखना है कि 1822 ना ऑप्शन में हो तो 1825-26। लेकिन यहाँ से आप परेशान मत हो ना, कभी यहाँ से सवाल ऐसे बनता नहीं है। सीधे से सवाल बनता है, वो सवाल बनता है कहाँ हुआ? सतारा। सतारा है कहाँ? महाराष्ट्र। नेतृत्व किसने किया? तो चित्तूर सिंह। किसने नेतृत्व किया है? चित्तूर सिंह। आर्थिक शोषण के विरुद्ध किया गया यह रमोशियों का आर्थिक शोषण हो रहा था, जिसके विरुद्ध में इन लोगों ने विद्रोह किया। इसीलिए रमोशी विद्रोह पूछा जाए, नेतृत्व किसने किया? चित्तूर सिंह। कहां हुआ? सतारा। क्लियर है? जैसे खासी विद्रोह की बात है तो तीरथ सिंह की, रमोशी की बात आती है तो दोनों सवाल एक कूट में जब भी आते हैं तो एक साथ पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे आप देखते हैं कि सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से विद्रोह, खोंड विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम लोग कुछ विद्रोह के नाम ऐसे लिखेंगे कहां पर कौन हुआ। जैसे आपसे पूछा जाए कि खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह, ठीक ऐसे। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कहां पे हुआ, है ना। कि आपसे पूछा जाए सीधे सीधे सवाल पूछा, खोंड विद्रोह उड़ीसा, कहां हुआ ये खोंड? उड़ीसा, बंगाल में हुआ। बस इतने प्रॉपर है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। बहुत रेयर केस में जब भी मिलाने को आएगा ये रंपा और इनकी बात की जाती है तो ये सदैव ध्यान रखना है इसी संदर्भ में आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन इसके रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, रंपा विद्रोह का नेतृत्व पूछा जाए, ये सवाल एक बार आया है। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह हुआ कहां? आंध्र प्रदेश। नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया। क्लियर है? आगे आप देखते हैं कि कुकी विद्रोह मणिपुर में, कूका पंजाब में, कुकी विद्रोह मणिपुर में। यह सवाल पूछा जाए कि कुकी विद्रोह कहां हुआ तो आप मणिपुर बताएंगे। आपको ध्यान रखना है, खोंड विद्रोह सीधे सवाल बनता है कि खोंड विद्रोह कहां हुआ, आप उड़ीसा बंगाल बताइएगा। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, लेकिन रंपा विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। और कुकी विद्रोह कहां हुआ? मणिपुर में। तो इस प्रकार आप देखा जाए तो जन विद्रोह और उसके साथ साथ आदिवासी और जनजाति विद्रोह, ठीक है। तो आज हम लोग आदिवासी जनजातीय, इसके साथ साथ देखा गया है कि जो कुछ और विद्रोह भी इसमें शेष बचे हैं उसमें जैसे किसान विद्रोह की बात करते हैं तो किसान विद्रोह के अंतर्गत आगे कई बिंदु हैं जिन पर हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, अगली जो क्लास हमारी होगी तो किसान विद्रोह के संदर्भ में बात करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं अजय सिंह अगली बार आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं।